हेलो दोस्तों, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम करने वाले हैं AIB 19 में आने वाले इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन सोल्व CRPC के। ठीक है, CRPC का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम सोल्व करने वाले हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉर ग्रांटिंग पार्डन अंडर सेक्शन 306 CRPC। ओके, देखो ग्रांटिंग पार्डन का मीन्स क्या होता है कि किसी भी जो एक्यूज होता है उसको माफ कर देना। ठीक है, जो सह अपराधी होते हैं, ओके, साथी होते हैं, अब उसको जब फॉर ग्रांटिंग पार्डन जब किया जाता है उस समय तो क्या होता है कि इसका आंसर सी है, द पर्सन गेटिंग पार्डन नीड नॉट बी इन पुलिस कस्टडी। ओके, पुलिस कस्टडी में जो है पर्सन को जो है जब पुलिस कस्टडी में होता है तो उसको जब पार्डन मिल जाता है उसको पुलिस कस्टडी में रहने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सेक्शन 311। ओके, सेक्शन 311 CRPC में क्या बात की गई है। देखो सेक्शन 311 CRPC विटनेस की बात करता है, कोर्ट में विटनेस की। ठीक है, मगर जो है इसके अंदर डज नॉट इंक्लूड एक्यूज्ड एज विटनेस। ओके, सेक्शन 311 में जो है एक्यूज्ड को एज ए विटनेस नहीं बुलाया जा सकता, ये नहीं कहा गया है इसके अंदर। ठीक है, नॉट इंक्लूड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 319 ओके CRPC, अंडर सेक्शन 319 CRPC का जो ऑर्डर दिया जाता है, ओके, ये ऑर्डर दिया जाता है तो इसमें क्या होता है कि जब कैन नॉट बी पास्ट नहीं किया जाएगा अनलेस एट लीस्ट वन प्रोसिक्यूशन विटनेस हैज बीन एग्जामिन्ड। ठीक है, जब तक एक प्रोसिक्यूशन ऑफ विटनेस को एग्जामिन नहीं किया जाएगा तब तक जो है ऑर्डर 319 का ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा। ओके, सो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंपाउंडिंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 320। देखो 320 जो CRPC है इसमें कंपाउंडिंग एन ऑफेंस की बात की गई है। ऑफेंस जो होते हैं तो उसमें क्या होता है, उन ऑफेंस में समझौता हो जाता है। ठीक है, उसमें कभी जो कंप्लेनेंट केस वापस ले लेते हैं। ओके, इस तरीके से इसमें कंपाउंडिंग की बात की गई है। इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, ये बात इसके अंदर की गई है। देखो कैन only be done by obtaining the permission from the court. Okay, can only be done by complainant, cannot result in acquittal of the accused. Okay, तो इनमें से कोई नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, सो इसमें भाई देखो कंपाउंडिंग तो परमिशन के कोर्ट से भी हो सकती है, कंप्लेनेंट भी कर सकते हैं, और बाकी जो है रिजल्ट के बाद क्या करना, कंपाउंडिंग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि डैश कैन कोर्ट प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 340 में जो है होल्ड अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को होल्ड कौन कर सकता है। ठीक है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के होल्ड जो है जब हम 340 पढ़ते हैं, 340 के अंदर ही सेक्शन जो है 195 की बात की गई है। 195 के अंदर ही जो है कोर्ट के बारे में बताए, कौन सी कोर्ट है, इसमें सिविल कोर्ट, रिवेन्यू कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट, तीनों कोर्ट है। ओके, तो तीनों कोर्ट है, इसके अंदर जो है इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके, इसका आंसर डी हो जाएगा 1, 2, 3। ओके, तीनों सिविल कोर्ट, रिवेन्यू कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट, ये तीनों जो होल्ड है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। इफ देखो, इफ अ जज डाइज आफ्टर राइटिंग हिज जजमेंट बिफोर डिलीवरिंग इट। ओके, अगर कोई जज है उनकी डेथ हो जाती है जजमेंट देने के बाद, मगर अब उन्होंने वो जजमेंट को पढ़ाया नहीं है, बोला नहीं है, डिलीवरी नहीं किया गया है, लिख देखा है। ठीक है, उसको क्या मानेंगे, उसको एज ए ओपिनियन। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, द जजमेंट विल बी कंसिडर्ड मेयरली एज एन ओपिनियन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जजमेंट। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन 8 है, अ जजमेंट कौन सा हो सकता है इनमें से। देखो जजमेंट जो है मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूं, शुड नॉट बी कंटेन नेम ऑफ द विक्टिम इन केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस। ओके, देखो कोई भी जजमेंट दी जाती है, कोई भी FIR कभी आप देखना उसमें विक्टिम का नाम नहीं होगा। ओके, कोई भी लड़की का नाम नहीं होगा। सेक्सुअल ऑफेंस कोई भी इस तरीके से केस होते हैं उसमें जो है विक्टिम का नाम नहीं होगा और ना ही जजमेंट में होगा। ओके, तो ए इसका आंसर है। 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन। ओके, 9 क्वेश्चन, द मैक्सिमम पॉसिबल कंपनसेशन अवॉर्डेड अंडर सेक्शन 357। ओके, 357 ऑफ CRPC। 357 और CRPC के अंदर जो है कंपनसेशन मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, ये डिपेंड करता है डिस्क्रेशन ऑफ जज। ओके, डिस्क्रेशन ऑफ जज के ऊपर डिपेंड करता है कि जज जो है मैजिस्ट्रेट कितना दे सकते हैं कंपनसेशन।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एक्यूज इज कन्विक्टेड इन अ क्रिमिनल केसेज फॉर एन ऑफेंस अंडर द स्टैट्यूट विच डज नॉट प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। ओके, यहाँ पे एक्यूज को कन्विक्ट कर दिया गया है। ओके, अब उसके बाद भी उन्होंने पेमेंट जो है कंपनसेशन नहीं दिया है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए कर सकते हैं द कोर्ट कैन अवॉर्ड ए कंपनसेशन अंडर सेक्शन 357, ठीक है, बट अवॉर्ड विल बी टेकन इनटू अकाउंट इन सब्सिक्वेंट सिविल सूट। उसके लिए एक अलग से सिविल सूट डालना पड़ेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश। ओके, डैश कौन सा सेक्शन है? यह भी बोल रहा है कि डैश द विक्टिम द कंपनसेशन। ओके ओके, 350 सेक्शन 357 ए विल बी विक्टिम। ओके, 357 ए in will be in addition to the compensation payable under section 326A 327D आईपीसी। ओके, आईपीसी के अंदर कोई भी अपराध किया जाता है इस तरीके का, अब इसके अंदर जो है कंपनसेशन दिया जाता है किसके अंडर? 357 बी। 357 बी जो है सीआरपीसी, ये सीआरपीसी है, इसमें कॉम्पनसेशन दिया जाएगा 326 ए आईपीसी और 376 डी। ओके, 376 डी जो है गैंग रेप के अंदर आता है। ओके, गैंग रेप में जो हो जाता है उसमें आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डील विद द रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल क्राइम। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल क्राइम जो है यहाँ पे कौन से जो है इसकी बात की गई है? ओके, हाँ, ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम सेक्सुअल क्राइम जो है आपकी सेक्शन जो है 357 डी और 357 सी, सॉरी 357 सी जो है आपकी जो है ट्रीटमेंट विक्टिम ऑफ सेक्सुअल क्राइम की बात की गई है। ओके, तो ये ध्यान रखना, 357 ए, ठीक है, विक्टिम कंपनसेशन 357 बी और 357 सी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एन अपील। देखो, एन अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ एक्विटल अंडर सेक्शन 378। देखो यहाँ पे जो है, अच्छा 378 की जो अपील है, अपील जो कौन ले जा सकते हैं भाई? किसी को जो है एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड को एक्विटल कर दिया गया है, बरी कर दिया गया है, मगर उसको उसके जो है कैन ओनली फाइल्ड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। को पीपी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा ही जो है अपील फाइल की जाती है। ओके, अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी किसके द्वारा की जाती है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ईएम, एसडीएम होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। आप देखना, पढ़ना 378, उसमें और अच्छे से आपको डिटेल में दिखेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सेक्शन 401 सीआरपीसी 401 पावर की बात की गई, रिवीजन पावर ऑफ हाई कोर्ट। ओके, मगर इसको बहुत ही डिटेल अगर आप करोगे जब देखना, देखो यहाँ पे जो है इसका आंसर, इसके क्या क्या बात की गई है इसके अंदर, हम इसके अंदर देखते हैं। जो अलाउ टू कोर्ट टू पार्डन टू कन्विक्ट, पार्डन भी कर सकती है, ठीक है भाई, जैसे कि सेशन कोर्ट ने क्या करा था, उनको सजा दे दी है, कोर्ट क्या कर सकती है? उसको पार्डन भी कर सकती है। ओके, सो इसके अंदर जो है और क्या कर सकती है इसके अंदर, 4 इज ओनली एप्लीकेबल टू हाई कोर्ट, ये सिर्फ ओनली हाई कोर्ट में एप्लीकेबल है, सेक्शन 401। ओके, सो ये ध्यान रखना है। डज नॉट अलाउ टू कोर्ट टू एक्ट टू स्यो मोटो। ओके, ये अलाउ नहीं है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 का बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 401 मोस्ट इंपोर्टेंट है। 401 के अंदर बोला है कि कोर्ट कैन नॉट बी इंटरफियर, कोर्ट कैन, यहाँ पे क्या बात की गई है देखते हैं, पढ़ते हैं हम इसको। सो कोर्ट कैन नॉट सेट असाइड ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज, कोर्ट कैन इंटरफियर इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस। देखो यही वही बात की गई है कि कोर्ट कैन इंटरफियर इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस देने के बाद भी अगर किसी सेशन कोर्ट ने दिया तो कोर्ट इंटरफियर कर सकती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 701। ओके, यहाँ पर क्या बात की गई देखते हैं। टोटल स्ट्रेंजर कैन नॉट मूव एन एप्लीकेशन फॉर रिवीजन। ओके, ठीक है, रिवीजन कोई स्ट्रेंजर नहीं मूव कर सकते हैं। ओके, द रिवीजन can be done without giving notice to party, a party to is incompetent of court cannot be heard। ओके, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंपिटेंट बोल रहा हूँ मैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ओके,
अ पार्टी हु इज इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैन नॉट बी हर्ड। जिस पार्टी को कंटेम्प्ट किया गया है, ओके, कंटेम्प्ट ध्यान रखना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जो पार्टी, वो उसको हर्ड नहीं किया जाएगा, उसको सुना नहीं जाएगा, ओके, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है in which of the following cases did the Supreme Court lays down the guideline of premature release of life convict? Okay, premature of relief of life of convict जो है यहाँ पे कौन से सेक्शन की बात की गई है? यहाँ पे लनमन नास्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ऑफ सीआरपीसी पावर ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ अरेस्ट। मजिस्ट्रेट के पास पावर अरेस्ट है, वो सेक्शन 44 के अंदर है। ओके, अरेस्ट वाले चैप्टर आपको पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश। ओके, डैश यहाँ पे अरेस्ट कर लिया है किसी व्यक्ति को, ओके, अरेस्ट करने के बाद उसके पास कोई वेपन मिलता है, उस वेपन को सीज करती है पुलिस, तो कौन से सेक्शन में? सेक्शन 52 में। ओके, सेक्शन 52 में सीज करते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आकांक्षा इज एक्यूज्ड ऑफ डिसओबेइंग डायरेक्शन ऑफ लॉ with an intent to save Sonam from punishment. Okay, Sonam from punishment as per section 213 CRPC। 213 CRPC के अंदर यहाँ पे चार्ज की बात की है। जब 212 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ये चार्ज से स्टार्ट होंगे, तो यहाँ पे चार्ज मस्ट बी सेट आउट द डिसओबीडियंस चार्ज, द चार्ज मस्ट सेट आउट द लॉ इन फ्रेंड। ठीक है, दोनों सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन गिवन द पावर टू इशू वारंट। ओके, पावर टू वारंट ली इन लाई ऑफ in addition to summons and under which condition it applies। okay, so इसका आंसर क्या हुआ? देखो इसका आंसर है ए, सेक्शन 87 CRPC। द कोर्ट बिलीव्स दैट द पर्सन समवन हैज absconded or will fail to turn up, okay, where he has without reasonable cost failed to appear। okay, तो इसमें क्या हो गया, जो वारंट है वो समन है, उसको वारंट में डाला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन है अप्लाई की जाती है ये वाली, ठीक है, क्योंकि वो भाग जा रहा है, भाई सम्मन दे या सम्मन भी एब्सकॉन्ड हो गया, फेल हो रहा है, फिर उसके बाद जो है अपीयर नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 321। ओके, 321 जो है आपको कौन किसकी बात करता है? कंपाउंडेबल ऑफेंस की बात कर रहे हो, फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। आईपीसी, कौन से आईपीसी? आप आईपीसी के साथ जोड़ दिया इसको, तो कौन सी आईपीसी के साथ इसको जो है सेक्शन 421। ओके, 421। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ओके डील विद द ऑर्डर टू कंपनसेशन। कंपनसेशन कोर्ट कौन से इसमें देखती है? 357 में, 357 में कंपनसेशन है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 321 ऑफ सीआरपीसी फ्रॉडुलेंट एक्सक्यूजन ऑफ डीड ऑफ ट्रांसफर कंटेनिंग फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ कंसीडरेशन। ओके, यहाँ पे जो है फ्रॉडुलेंट एग्जीक्यूशन ऑफ डीड ऑफ ट्रांसफर कंटेनिंग फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ कंसीडरेशन। ओके, ये कौन से आईपीसी में है? देखो ये आईपीसी का सेक्शन है, अब कौन सा आईपीसी है? 423। ओके, 423 जो है बात करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द रिकॉर्डिंग ऑफ रीजन इन राइटिंग अ कंडीशन अंडर सेक्शन 87 सीआरपीसी। ओके, द रिकॉर्डिंग ऑफ रीजन इन राइटिंग अ कंडीशन अंडर सेक्शन 87 में क्या रीजन है? ओके, क्या रीजन लिखा जाता है? ओके, यहाँ पर इसका आंसर है सी, प्रेसिडेंट टू द एक्सरसाइज ऑफ द पावर एंड इट नॉट क्यूरेबल अंडर सेक्शन 464 सीआरपीसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डील विद द केस विच बेल इज टेकन। अब बेल जो है, बेल क्या आपको पता होनी चाहिए? 436, 437, 438, ठीक है, 439 ये सब बेल है। ओके, तो 436 में बेल की बात की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द कंपनसेशन स्कीम। कंपनसेशन स्कीम जो है, स्कीम में बात की 357 है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन 321 फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, ये किसकी बात करता है यहाँ पे? 424। ओके, आईपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द सीआरपीसी ओवरराइड्स सेक्शन 72। ओके, सीआरपीसी 72 ओवरराइड्स करता है। ओके, 31 यहाँ पे किसकी बात करें? 78। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंडर सेक्शन 321 सीआरपीसी फ्रॉडुलेंट एग्जीक्यूशन ऑफ डीड ऑफ ट्रांसफर कंटेनिंग फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन। ओके, इस ये किसकी बात कर रहा है यहाँ पे 423। ओके, अभी पहले भी हमने क्वेश्चन करा था, अभी आईपीसी के साथ आपको आईपीसी की बात की है। द रिकॉर्डिंग ऑफ रीजन इन राइटिंग अ कंडीशन अंडर सेक्शन 87। ओके, 87 में जो है रीजन, क्या रीजन दिया रखा है ये वाला, ठीक है, अभी हमने करा भी था, प्रेसिडेंट टू एक्सरसाइज पावर एंड इट इज नॉट क्यूरेबल अंडर सेक्शन 464। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डील विद विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एनी पर्सन हु इज बाउंड बाय एनी bond taken under this code to appear before a court does not appear. Okay, any person who bound, okay, bound by any bond taken, ठीक है, does not appear, कब appear नहीं होता है, ओके, कब appear नहीं होता है, इसका आंसर ये हो जाएगा, ऑफिसर presiding in such court may issue a warrant directing that such a person be arrested and produced before him. Okay, ऑफिसर की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर टू पे कॉस्ट। ओके, पे कॉस्ट पे की जाएगी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, ठीक है, केस में कौन से सेक्शन में बात की गई है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 359। ओके, 359 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपीयरेंस बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर कम अंडर। ओके, अपीयरेंस 301 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 320 सीआरपीसी मिसचीफ बाय किलिंग और मेमिंग कैटल। ओके, ये आईपीसी कौन से आईपीसी में बताई गई है, ठीक है, 320 जो कंपाउंडेबल है, और बाकी जो आईपीसी में कौन सी बताई गई है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, सी इसका आंसर है थर्ड, 429। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल बट वन इज फॉल्स ऑफ 91 सीआरपीसी। 91 सीआरपीसी के अंदर, इसके अंदर कौन से रॉन्ग है। ओके, इनके अंदर देखो, दिस सेक्शन इज नॉट डीम्ड टू अफेक्ट सेक्शन 123 124 आईपीसी। ओके, नेक्स्ट, दिस सेक्शन इज नॉट डीम्ड लेटर पोस्ट कार्ड। ओके, सेक्शन डीम्ड। ओके, इसका आंसर नॉन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन फॉर स्पेशल रीजन रिकॉर्ड इन सर्टेन केसेस इज कवर्ड अंडर। ओके, द प्रोविजन फॉर स्पेशल रीजन्स टू बी रिकॉर्ड, तो कौन से इसमें बात की गई है, इसका आंसर है सी, 361 सीआरपीसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट ऑन वन ओकेशन एंड ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट ऑन अनदर ओकेशन, अप्लाई सेक्शन 218 सीआरपीसी। 218 सीआरपीसी। ओके, इसका आंसर क्या होगा, ए इज एक्यूज्ड है, चोरी करता है किसी ओकेशन पे, उसके बाद ग्रीवियस हर्ट करता है, फिर उसके बाद जो अप्लाई सेक्शन 318 सीआरपीसी। ओके, 318 सीआरपीसी अप्लाई होता है, उसमें क्या होगा इसके साथ जो है, इसमें भी इसका आंसर ए मस्ट बी सेपरेटली चार्ज्ड एंड सेपरेटली ट्राइड फॉर द थेफ्ट एंड कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। ओके, यहाँ पर जो है इसका जो है सेपरेटली जो है किया जाएगा। ओके, चार्ज थेफ्ट का अलग किया जाएगा और ग्रीवियस हर्ट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, (41) सीआरपीसी इज नॉट कंट्रोल्ड बाय सेक्शन 55 सीआरपीसी एज। ओके, 41 सीआरपीसी क्या कहता है कि पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, ओके, ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ओके, बाय द सेक्शन 55 सीआरपीसी। यहाँ पर इसमें क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी। ओके, अरेस्ट इज विदाउट अ वारंट। ओके, अरेस्ट विदाउट अ वारंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डील विद द कॉपी ऑफ जजमेंट टू बी गिवन टू द एक्यूज्ड। ओके, एक्यूज्ड को कॉपी ऑफ जजमेंट दी जाएगी, ठीक है, ताकि वो अपील कर सके, आगे अपील जाने के लिए जाएगा। सेक्शन 363। ओके, 363 में, सेक्शन 363 में जो है कॉपी दी जाएगी। ओके, जजमेंट की कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर टू समन मटेरियल विटनेस और एग्जामिन पर्सन प्रेजेंट इज प्रोवाइडेड अंडर। ओके, समन मेटेरियल, अब देखो यहाँ पे विटनेस की बात की गई है, विटनेस हमने एक क्वेश्चन करा भी था, कौन से सेक्शन के 311। ओके,
311 में जो है विटनेस को जो है बुलाया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 321 सीआरपीसी हाउस ट्रेस पास। अब बताओ हाउस ट्रेस पास आईपीसी में कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 448। ओके, हाउस ट्रेस पास। ओके, इसका आंसर हो जाएगा। सो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कुछ पॉइंट आपको समझ में नहीं आए होंगे, कोई बात नहीं, तो धीरे धीरे आ जाएंगे। तो यही इस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चन है, एग्जाम में आएंगे। बेयर एक्ट की तैयारी करो, बेयर एक्ट में रिवाइज करो, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है जितने मैं आपको करा रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।